हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुलत्री कॉस्मिक। मेरा नाम है तुषार, आप सभी का स्वागत है डार्क नाइट डेथ मेटल की मेन स्टोरी लाइन में। काफ़ी वक्त हो चुका है, मेरे स्टाइल में परिवर्तन भी आ चुका है और मेरे शब्द भी बदल चुके हैं, पर फिर भी एक अंदाज कभी नहीं बदला है। तुम भोसड़ी वाले मेरे को व्यूज देते ही नहीं हो। ओके, तो चलिए इस कहानी की भी शुरुआत होती है। बाकी कहानियों की तरह रॉक भैया जी अपनी कहानी पे रहे होते हैं और कटी मार खा रहे होते हैं इस वक्त अर्थ पर। तो रॉक भैया जी की काफ़ी ज़्यादा चमड़े वमरे बचे उचे हैं नहीं। उनके एक प्यारे नए दोस्त इनको उठा करके भगा करके लेके जा रहे होते हैं और उनको धमकी दे रहे होते हैं कि इन भूतों से बात करना बंद कर। अबे हम उसको भूत दिखते होंगे, कोनो परेशानी नहीं है। उसके बाद वो आगे बताते हैं किस तरीके से जस्टिस लीग जब आखिरी बार एक साथ एक झुंड बना करके सुअरों की तरह थी, तब उन्होंने अपने काम का बंटवारा कर दिया था कि किस तरीके से पावर रिंग्स वाले जाकर के मल्टीवर्स में जो कुछ भी बचा कुचा खाना है उसको बचा करके वापस इस अर्थ जीरो पर लेकर के आएंगे। और हाँ, जो हमारे प्यारे भागने वाले हैं यानी कि स्पीड स्टार्स, वो वॉली कोड किसी न किसी तरीके से द डार्केस्ट नाइट उर्फ वन हू लाफ से बचाएंगे। और हमारे ट्रिनिटी, हमारी प्यारी वंडर वुमन, हमारे कलिया बाइटमैन और होप का सहा हुआ सिंबल द सुपरमैन इस संपूर्ण विश्व के सबसे मुश्किल काम को अंजाम देंगे, यानी कि क्राइसिस एनर्जी को एल्फ्रेड बॉक्स में इकट्ठा कर लाएंगे। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है फिर से डार्क नाइट डेथ मेटल एंटी क्राइसिस पार्ट 4 शॉट इन डार्क का ये एपिसोड टाइटल। इस कहानी का अगला पन्ना भी कोई सुकून देने वाला नहीं है। क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ के इस एंटी मैटर यूनिवर्स में हमारे बैटमैन भैया जी सफेदी से चमक जा रहे हैं और इतने डर जा रहे हैं कि वो हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं। वंडर वुमन सुपरमैन को वो बनाने की कोशिश करते हैं कि एल्फ्रेड बॉक्सेस के जरिए कि हमें गलत जगह में चूटियाँ कटवाने के लिए बुलाया गया है। और तभी वहाँ पर हमारा पुराना विलन दी एंटी मॉनिटर उर्फ मोवैस आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। वो बैटी का एल्फ्रेड बॉक्स उससे छीन लेते हैं। और वहीं पर अगर हम दूसरी ओर देखें तो हमारे प्यारे दोस्त सुपरमैन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ये वाला फाइनल क्राइसिस इवेंट होता है और यहाँ पर हमारे सबसे बड़े विलन द डार्क साइड ने एंट्री मान ली होती है। और ये भी हाँ ऑब्वियसली द रियल अर्थ के सबसे भयंकर डार्क साइड हैं। और इतने वक्त से इस वर्ल्ड पर रहने के कारण अब ये कोई नया गॉड वॉड नहीं बल्कि एक ओल्ड गॉड बन चुका है और हद से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये भी सुपरमैन के एल्फ्रेड बॉक्स को उनसे छीन लेता है और उसे इस वक्त एक बहुत ही जोरदार जगह में फेंकने वाला होता है, जो कि द क्रिप्टोनियन फायर पिट्स। और इसी के साथ द ट्रू एंटिटी ऑफ होप सुपरमैन अभी भी डार्क साइड को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अब भी जीत सकते हैं, हमारे पास मौका है। लेकिन उधर ही हम देखते हैं कि वंडर वुमन अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है कि क्या है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है अलेक्जेंडर लूथर को जरा हेलो तो कहो, या मैं कहूँ कि गुड बाय कह दो। उसके लिए ना इस दुनिया में कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ होप के लिए है। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अरे यार, इतनी मोहब्बत काहे पेर रहा है आखिर विलन होकर के। तो वंडर वुमन कहती है तुम जो कुछ भी क्रिएट किए हो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है सुपर बॉय प्राइम। और ये है इन्फिनिटी क्राइसिस का इवेंट सुपर बॉय प्राइम। डायना आगे कहता है नहीं नायना, ये एक ड्रीम है, मेरा सपना है, ये वो सपना है जो सच होना चाहिए था और ये होकर पे भी रहेगा। तब डायना कहती है प्राइम मेरी बात सुनो। तब प्राइम से रोकते हुए कहता है नहीं, बस एक बात के लिए तुम मेरी बात सुनो। तुम जानती हो मैंने सुना है, मैंने सोच वॉल के अंदर रह करके सब कुछ सुना है, मैंने हर एक बातों को सालों तक सुना है। तुम्हारे लोगों की एंगर, फियर और सबसे घटिया म्यूजिक इस यूनिवर्स में गूंजते हुए मैंने सुना है। पर इस बार मैंने इस वर्ल्ड में ऐसा क्रिएशन किया है मानो हर जगह होप है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस फैली हुई है। तब डायना आगे कहती है प्राइम तुम जानते हो ना, उस मॉन्स्टर वन हू लाफ ने तुम्हें जो भी प्रॉमिस किया है वो सच होने वाला नहीं है। वो जिस भी चीज़ से तुम्हारे पास आया था, तब प्राइम से रोकते हुए कहते हैं नहीं, वो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसके पास गया था। जैसे इस सोर्स वॉल से मैं छूटा, मैं देख रहा था कि किस तरीके का केओस इस मल्टीवर्स पर आने वाला है, तो इस कारण से मैं खुद गया उसके पास एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हीरोज़ हों। और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं, पर उसने यही शर्त रखी कि उसे इस दुनिया के बजाय तुम चाहिए। गॉथम के किसी इलाके में स्पीड स्टार्स जे बैरी और वॉली
द डार्केस्ट नाइट से बचकर भाग रहे होते हैं। द डार्केस्ट नाइट अपने कई सारे क्लोन्स के जरिए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर अब ये तीनों इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे और ना स्पीड फोर्स में इतनी ताकत बची थी कि वो इससे बच सके, इसलिए वो जैरो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उनकी तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही होती है, क्योंकि इस वक्त तक रॉबिन किंग फिर से बाहर आ चुका था और उसके हाथ में हैक्स का हेड था, और इसी के साथ वो हैक्स के हेड को ऊपर उठा करके उनके सामने द नाइफ ऑफ हर लॉर्ड नेक्रॉन को निकालता है और उससे कहता है कि अगर मैं इससे मारता हूँ तो एक सिनर सीधे हेल की सबसे गहरी पेट में जाकर गिरेगा। वहाँ डीमन उसके हर एक मांस के टुकड़े को इतनी बार चबाएंगे कि एटर्निटी तक उसे उसका दर्द महसूस होता रहेगा, और इसी के साथ वो उसके सर पर उसे मार देता है। हालांकि उन्हें से मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैरो उसे रोक देता है। रॉबिन किंग उससे कह रहा होता है, ओह मैं जानता था तुम उसे यहाँ छोड़ने वाले नहीं हो, और इसी के साथ वो एक मैलेट को निकालता है और उसे कहता है, इस मैलेट को देख रही हो, ये वो मैलेट है जिससे तुमने मेरे वर्ल्ड में मुझे मारने की कोशिश की थी, पर ऑब्वियसली मैंने तुम्हें मार दिया। वैसे तुमने कभी इस बात को सोचा है कि डार्क मल्टीवर्स में आखिर वन होलाफ्स हो सकता है, तो एक हार्ली होलाफ्स क्यों नहीं? मैं बताऊँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी जानते थे हार्ली क्विन एक डेविल की मिनियन से स्टार्ट होगी, और मेरी थ्योरी कुछ ऐसी है, तुम इस चीज़ का यूज़ करती हो सच्चाई को दूर भगाने के लिए, क्योंकि तुम दिल ही दिल में जानती हो कि तुम जोकर से भी कहीं गुना ज़्यादा एविल हो। इसी के साथ वहाँ पर का केव नीचे धंसने लगता है, और इसी के साथ स्वॉम्प थिंग कहता है, जैरो उसे रिलीज करो, हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि डायना को हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है। क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? हमारी टीम का क्या हाल है आखिर? तब जैरो कहता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। एल्फ्रेड बॉक्स वहाँ नीचे हैं तो सही, पर वो हिल नहीं रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा वो चल क्या रहा है वहाँ नीचे। तब स्वॉम्प थिंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर प्रे करो कि वो अपने घर का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ ले। वहीं दूसरी ओर इस वक्त डायना प्राइम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये मत करो, पर प्राइम कहता है, ये सब तुमने किया है डायना, मैं हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ से। तुमने वॉली को एक्सपोज कर दिया, वन होलाफ बस उसे किसी न किसी तरीके से तो दबोच ही लेगा, और तुमने लैंटर्न्स को डिसमेंटल करने के लिए भेज दिया, जो कि परपेटुआ को एनवलेट पावर दे रहा था। अब तुम सीधा सीधा क्राइसिस एनर्जी को एक नए टारगेट को दे रही हो, जो कि मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। बस मुझे इतना करना है और ये सारे के सारे वर्ल्ड्स उस रियल में लेकर के आ जाएगा, और वो सारे एल्फ्रेड बॉक्स डिस्ट्रॉय होकर के सीधे क्राइसिस एनर्जी को उसके अंदर डाल देंगे। तभी डायना कहती है, अगर तुम मॉन्स्टर को पावर देते हो, तब सुपर प्राइम कहता है, तुम सभी मॉन्स्टर्स हो। तुम जानती हो क्या, जब मैं एक छोटा बच्चा था मुझे बहुत लकी लगता था, मैं इतना लकी कभी फील नहीं किया। जब मैं अर्थ पर चलता था, जब मैं तुम्हें देखता था तो तुम बेस्ट थे उस वक्त। मुझे सिंपली ये लगता था कि तुम बुरे लोगों को मारते हो, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, तुम जीत जाते हो। कितना सिंपल था ना, तब मैं इतना लकी फील करता था तुम्हारे शैडोज़ के अंदर रह करके एक आइडल के तौर पर तुम सब बदल गए। तुम में से हर एक बदल गया, तुम्हारे पास एक नया पर्पस है। तुम में से हर कोई अब एक अलग तरीके से काम करने लगा। मैं तुम सभी को बचा रहा हूँ डायना, और मुझसे बचाना ही होगा। ये एक डेविल के साथ डील करने जैसा ही है, और ये ऐसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर एंटी मॉनिटर बैटमैन को उस एग्जिस्टेंस के आखिरी मेथड से भी मिटा देता है, और वहीं दूसरी ओर सुपरमैन को यूक्सेस इस वक्त फायर पिच में डाल रहा होता है। पर तभी सुपर प्राइम इस वक्त बैटमैन हु लाफ्स को क्राइसिस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने को तैयार होता है। पर तभी डायना कहती है, देखो मैं जानती हूँ, मैं एडमिट करती हूँ कि तुम सही हो, ये वर्ल्ड ऐसा नहीं है जैसा ये पहले था, पर सब कुछ चेंज होता है। तुम भी जानते हो, हर एक इंसान, हर एक जिंदा जीव में सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों ही चेंज होती है। हर एक डिसीजन हार्ड होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता या उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एंटी लाइफ एंटी मैटर के जरिए। उन आंसर्स को तुम्हें खुद ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि तुम इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बस अपने अंदर सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अभी तक के सबसे पावरफुल हीरोज़ में से एक हो। और अगर तुम हमारे साथ हो तो शायद हम इस पूरी की पूरी
दुनिया को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, हम इस पूरे मल्टीवर्स को फिर से इन्फिनाइट कर सकते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे जैसे पहले थे और हम साथ में जीत सकते हैं। और ये एक रियल ड्रीम है प्राइम, एक रियल ड्रीम। पर प्राइम उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ वहीं दूसरी ओर भी बैटमैन और सुपरमैन को वो दोनों टॉर्चर भी कर ही रहे होते हैं। पर इस वक्त अब भी प्राइम पूरी कोशिश करता है कि वंडर वुमन को गलत साबित करे और वंडर वुमन अपनी पूरी कोशिश करती है कि प्राइम को समझा दे। और आखिर में जब प्राइम मुक्का मारने वाला ही होता है तो वो उस टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डार्कसाइड और एंटी मॉनिटर को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और उनके साथ सुपरवर्ल्ड प्राइम भी हैं। इन बातों को वो जैरो को बता रही होती है और जैरो वंडर वुमन को बताता है कि किस तरीके से वॉली को उनकी एक सख्त ज़रूरत है। तब डायना सुपरवर्ल्ड प्राइम को कहती है कि वो इस क्राइसिस एनर्जी को वॉली की ओर टारगेट करे अभी। और एक बीम इस वक्त अर्थ पर आकर के गिरती है जो कि ये चारों थे। और इसी के साथ वॉली मॉबियस चेयर में बैठा हुआ होता है और वो उनसे कहता है गाइस मुझे लगता है कि काम नहीं किया। तब डायना कहती है नहीं इसे करना चाहिए था। तब हार्ली क्विन इसके साथ हरकत करती है आखिर क्यों नहीं चाहिए। तब वंडर लाफ्स कहता है क्योंकि मैंने मॉबियस चेयर को ही ट्रिगर कर दिया था, सारी क्राइसिस एनर्जी अब मेरे अंदर है और तुमने मुझे वही दे दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब इस मल्टीवर्स को मैं अपने खुद के इमेज में बनाऊंगा। तो मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ इस लास्ट 52 में। और ये वाला इशू यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का अच्छा लगा आप जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। इसके आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।